हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि है रिजल्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड, जिसका लुकअप कुछ इस प्रकार से आप वेब पेज पे देख सकते हैं। इसको सबसे पहले साइड में स्टूडेंट पैनल यहाँ पर दिख रहा है, डैशबोर्ड, रिजल्ट्स, स्टूडेंट, सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम क्रिएट करना सीखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पास परसेंटेज क्या है, टॉप स्कोर क्या है, एवरेज क्या है। फिर लास्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को स्टोर किया गया है, जिसको एक टेबल की फॉर्म में स्टोर किया गया है, जो ये टेबल का हेडिंग वाला पार्ट हो जाएगा। और एक एक रो के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को रखा गया है। अगर राइट क्लिक करते हैं और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से एक रिस्पॉन्सिव होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव है इस प्रकार से। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करने पे दिखा रहा है कि ड्यू लिया गया है, जिसको साइड बार नेम की क्लास दी गई है। तो उसके अंदर यहाँ पर एक H2 हेडिंग ली गई है। उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर एंकर टैग्स के अंदर इसको क्रिएट किया गया है, लेकिन उससे पहले इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखा गया है। फिर लिस्ट आइटम्स के अंदर इसको एंकर टैग के रूप में यहाँ पे पुट किया गया। और स्टाइल को कैसे अप्लाई करना है इसको आगे सीखेंगे हम। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना है तो यहाँ पर एक मेन नेम का कंटेनर लिया गया है, जो कि ड्यू है, और ड्यू को एक क्लास दी गई है मेन नेम की, जिसके अंदर H1 हेडिंग के अंदर रिजल्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड और साइड में एक पैराग्राफ ऐड किया गया है। और इन सभी ऑप्शंस को अगर आप एक एक करके देखते हैं तो कार्ड नेम की इन सबको क्लास दी गई है और प्रॉपर एक ड्यू के अंदर रखा गया है, जिसको एक कंटेनर नेम की क्लास दी गई है, जो कि है कार्ड्स नेम की। कार्ड्स एक कंटेनर जैसा काम करेगा यहाँ पे, और एक ड्यू के अंदर इन सबको कंबाइन करके रखा गया है। जैसे आप कार्ड्स को क्रिएट करते थे सिंपल तरीके से, जिसमें इमेज भी होती थी, इंफॉर्मेशन भी होती थी, सेम तरीके से इस पार्ट को क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक कंटेनर लिया गया है, टेबल कंटेनर है, जो कि ड्यू के लिए यूज किया गया। और यहाँ पर नेक्स्ट एक हेडिंग है H2 नेम की। फिर यहाँ पे इसको टेबल के अंदर रखा गया है, टेबल का हेडर पार्ट होने वाला है। फिर TD यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद ये सारे यहाँ पर एक एक करके क्रिएट किए गए हैं। तो इसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए जो हमारे पास वेब पेज है बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ टाइटल है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो इसका डैशबोर्ड है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड बार को डिज़ाइन करेंगे। तो हमें पता है इसको जो क्लास दी गई है, साइड बार नेम की क्लास दी गई है, तो साइड बार नेम की हमने एक क्लास दे दिया। अब इसके बाद एक H2 हेडिंग ली गई है, जिसका नेम रखा गया है स्टूडेंट, यहाँ पे पैनल नेम का, तो सेम नेम हमने रख दिया। अब इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली गई है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स है और एंकर टैग है। यहाँ पे हैश पास कर देते हैं ताकि ये क्लिकेबल हो। और यहाँ पर रखना है सबसे पहले डैशबोर्ड। फिर सेम तरीके से हमें सभी को क्रिएट करना है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ऑप्शंस को हमें चेंज कर देना है। 4 टाइम्स कॉपी कर देना है इसको। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स कॉपी कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है रिजल्ट्स नेम का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे स्टूडेंट्स नेम का। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स नेम का, इसको रखने वाले हैं सेटिंग्स नेम का। और चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ें हमने ऐड की क्या वो ऐड हुई पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होकर के आ चुकी हैं। इसको 100% पे रख देते हैं। ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इस पर स्टाइल हम आगे चल के अप्लाई करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, एक मेन नेम का यहाँ पर ड्यू लेना है, जिसको क्लास नेम हमने दे दिया है मेन, क्योंकि अब हमें इस वाले पार्ट को डिज़ाइन करना। हमें पता है इसको एक क्लास दी गई है मेन नेम की। इसके अंदर हमें एक H1 हेडिंग को लेना है और इसके बाद ये मल्टीपल कार्ड्स को डिज़ाइन करना है। तो H1 हेडिंग के अंदर रिजल्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड, इसको रखना होगा। तो अब इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो मेन ये आ चुका है और इसके अंदर सबसे पहले एक क्लास नेम और लेते हैं हेडर नेम का, और ये ड्यू हो जाएगा। और इसके अंदर हम लेने वाले H1 हेडिंग को, इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज करना है। H1 हेडिंग को लिया और H1 हेडिंग के अंदर हमें रखना है रिजल्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड, ये टाइप कर दिया। नेक्स्ट एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड किया गया है, जो कि है वेलकम एडमिन, इसको भी हमने ऐड कर दिया। सेव करके
पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन एडेड हो चुकी है। यहाँ पे इन सभी कार्ड्स को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले एक कंटेनर लेना है जो कि कार्ड्स नेम का होने वाला है और ये मेन क्लास के अंदर ही होगा लेकिन हेडर के बाहर होगा। तो हेडर वाले को यहाँ पे क्लोज कर देना है और एक कार्ड्स नेम का ड्यू लेना है तो कंटेनर का काम करेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कमेंट दे देते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं कार्ड्स को, तो एक एक कार्ड को डिज़ाइन करना है तो जिसके लिए यहाँ पर एक क्लास देते हैं कार्ड नेम की जो कि ड्यू होने वाला है। और इसके अंदर सबसे पहले एक S3 हेडिंग लेना है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन राइट की गई है वो S3 हेडिंग के अंदर है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और इनका जो भी स्टूडेंट्स की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे H2 के अंदर रख देते हैं। थोड़ा सा साइज हमें बड़ा चाहिए तो यहाँ पर 240 कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से सभी कार्ड्स को हमें क्रिएट कर लेना है तो यहाँ से कॉपी किया और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टोटल 4 टाइम्स हमें चाहिए तो 4 टाइम्स हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। टोटल स्टूडेंट्स के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज क्या है तो यहाँ पे पास परसेंटेज और यहाँ पर हमें परसेंटेज में वैल्यू देनी होगी 82% यहाँ पे रख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे लेने वाले हैं स्कोर, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि टॉप स्कोर क्या है तो इसको हम रख देते हैं टॉप स्कोर और स्कोर की वैल्यू भी हम परसेंटेज में 82% अराउंड कर देते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पर इसके लिए आ जाते हैं एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर इसकी भी वैल्यू परसेंटेज में रख देना है तो इसको हम कर देते हैं अराउंड 76%। तो इस प्रकार से ये जितने भी कार्ड्स थे ये वाला पार्ट जो है ये डिज़ाइन हो गया है। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कार्ड्स में कैसे डिज़ाइन करना है। इसको हम CSS की हेल्प से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट जो इसका बचता है HTML का वो है यहाँ पे एक टेबल हमें डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले यहाँ पर एक ड्यू लेना है जिसको क्लास देना है टेबल कंटेनर नेम की, तो सबसे पहले इसी को हम कर लेते हैं और मेन वाले के अंदर ही हमें ये काम करना है। तो यहाँ पे ये मेन ड्यू यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ही रहना है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं डॉट टेबल कंटेनर, ये एक ड्यू हो गया और इसी ड्यू के अंदर ही हमें टेबल को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है, अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट्स नेम की, तो इस हेडिंग को लेने वाले H2 के अंदर और इसका नेम रखते हैं स्टूडेंट रिजल्ट्स नेम की, ये भी हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन राइट की जाए थोड़ा सा मार्जिन आ जानी चाहिए। आप देख सकते हैं मार्जिन एडेड है, बॉटम साइड से मार्जिन है 15 पिक्सल्स के इक्वल, तो डायरेक्टली हम इसको HTML के अंदर ही देने वाले हैं। तो यहीं पे H2 के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको यूज़ कर लेना है इनलाइन CSS को और यहाँ पे स्टाइल लेना है और यहाँ पर हमें चाहिए मार्जिन, कहाँ पे बॉटम साइड में चाहिए और कितना चाहिए 15 पिक्सल्स के इक्वल। तो यहाँ पे हमने मार्जिन यूज़ कर लिया है। सेव करेंगे। अभी आगे चीज़ें जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। वर्क कर रही है बट अभी के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करना। तो H2 हेडिंग के जस्ट बाद सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना है आपको, अलाइनमेंट इसका अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पर H2 के जस्ट नीचे साइड में आ जाना है और यहाँ पर लेना है टेबल टैग को। और ये जो टेबल टैग है इसके अंदर सबसे पहले आपको एक TR टैग को लेना है जिससे हमारा रो क्रिएट होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉलम्स को क्रिएट करना है। तो कॉलम्स कितने होने वाले हैं आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 होने वाले हैं। तो जो हमारे पास इसके अंदर TH यानी टेबल का जो हेडर पार्ट होने वाला है इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 से। इस प्रकार से 5 टाइम्स यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। और सबसे पहला यहाँ पे जो होने वाला है वो नेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट यहाँ पर होने वाला है क्लास। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, स्कोर कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाना है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कर दिया। और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आ जाना है, इसको स्टेटस कर देना है। इस प्रकार से क्रिएट हो गया ये पार्ट। ये वाला सेक्शन जो था इसका हेडर वाला, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सारी हेडिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये भी टेबल डेटा इसके अंदर जो भी हमें रखना है उसके लिए TD टैग का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट ये रो होने वाली है, ये जो नेक्स्ट रो है इसके अंदर फिर ये नेक्स्ट हो जाएगी, थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी। इस प्रकार से
हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो ये वाला यहीं पे कंप्लीट हुआ। फिर अब हमें आ जाना है यहाँ पे, फिर से एक टीआर टैग को लेना है और इस टीआर टैग के अंदर हमने सबसे पहले डेटा को इनपुट करना है। तो टीडी टैग का हमने यूज़ किया, टेबल का डेटा आना चाहिए जिसके अंदर सबसे पहला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं राहुल शर्मा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट क्या चाहिए, क्योंकि टोटल हमारे पास हेडिंग्स कितनी है 5 हैं, तो टोटल 5 डेटा यहाँ पर हमें इनपुट करना होगा। नेक्स्ट हमें क्लास चाहिए, तो फिर से टीडी टैग का यूज़ करना है और यहाँ से हम कर देते हैं 10th A, ये क्लास है। और नेक्स्ट टीडी टैग को लेना है यहाँ पे, और इसके बाद परसेंटेज हमारे पास है तो 85, यहाँ पे स्कोर या परसेंटेज जो भी आप रखना चाहते हैं इसको कर देते हैं। फिर से टीडी टैग को ले लेना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोग्रेस या फिर परफॉर्मेंस हमें दिखानी है, तो यहाँ पर हम इस टीडी टैग के अंदर आ जाएंगे और इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम एक क्लास लेते हैं प्रोग्रेस नेम की। तो यहाँ पर प्रोग्रेस नेम की हम एक क्लास ले लेते हैं जो कि एक ड्यू क्रिएट होगा, और इस ड्यू के अंदर एक और क्लास लेते हैं प्रोग्रेस बार नेम की, ये क्लास हो जाएगी। और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इसको ऐसे ही रखना है, इसको हमें स्टाइल के थ्रू डिज़ाइन करना है क्योंकि ये वाला पार्ट ये होने वाला है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो टीडी के अंदर ही है। और इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसको एक स्टाइल देने वाले हैं, तो स्टाइल टैग्स का हमें यूज़ कर लेना है। इनलाइन CSS को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो विड्थ है उसको हम रख देते हैं 85%। फिर नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर इसके लिए कुछ और चीज़ें अभी नहीं ऐड करना है, और सारी चीज़ें जो इसका कलर है अदर चीज़ें हैं उसको हम CSS की हेल्प से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अब इसी प्रकार से सभी को हमें डिज़ाइन कर लेना है। लास्ट है स्टेटस, तो स्टेटस भी हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो इसके जस्ट बाहर आ जाना है इस वाले टैग के टीडी के, और यहाँ पर अलग से एक टीडी टैग ले लेना है जिसके अंदर आपको ऐड करना होगा एक स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर आपको स्पैन टैग को एक क्लास नेम दे देना होगा, और यहाँ पर क्लास नेम हम रखने वाले हैं स्टेटस, और एक और क्लास दे देते हैं पास नेम की। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं ये क्या है, पास है। तो इस प्रकार से ये पहला वाला जो सेक्शन था इसका, ये वाला ये कंप्लीट हो चुका है टेबल डेटा का, तो ये कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से हमें सभी को डिज़ाइन करना है, सिर्फ क्या करना है जो वैल्यू है डेटा है उसको हमें चेंज करते हुए चले जाना है। तो नेक्स्ट हम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट को हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से कॉपी कर लिया, और इसके बाद आ जाते हैं इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट नेक्स्ट वाले को, और यहाँ पे जहाँ पे राहुल शर्मा था यहाँ पे कर देते हैं अंजलि वर्मा कर दिया, और 10th A ही इसको रहने देते हैं या फिर हम चेंज करके V कर देते हैं। जहाँ पे 85% है इसको हम चेंज करके अराउंड 92 कर देते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोग्रेस वाला सेक्शन है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें इसको 85 नहीं दिखाना है, इसकी जो वैल्यू है वो 92 है, तो 92 हम इसको दिखा देंगे। 92% इसका प्रोग्रेस होने वाला है। फिर इसके बाद ये पास रहेगा, तो यहाँ पर सेम वैल्यू रखने वाले हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। फिर थर्ड वाला हमें डिज़ाइन करना है, तो सेम पॉइंट को हमने फिर से यहाँ से कॉपी किया, फिर से पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से चेंज करना है नेम, तो यहाँ पर हम चाहते हैं रोहन वर्मा ही रहने देते हैं, या फिर यहाँ पर हम चेंज करके इसको कर देने वाले हैं मेहता, और इसको 10th B की जगह हम 10th A कर देंगे। और इसका जो परसेंटेज है इसको हम फेल दिखाना चाहते हैं तो अराउंड 45% कर देते हैं, और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू चेंज करके अराउंड 45% करना होगा। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पर हमें इसको पास की जगह पे यहाँ पे फेल लिखना होगा। क्लास जो देनी है वो फेल नेम के दे देनी है, क्योंकि जो हम स्टाइल करेंगे वो पास के लिए अलग करेंगे और फेल वाले के लिए अलग से करेंगे। तो इस प्रकार से ये इतना पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 का हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसी प्रकार से और भी स्टूडेंट्स आपके पास हैं तो आप डेटा सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसको स्टाइल करना। तो स्टाइल कैसे करना है इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपको यहाँ पे style.css की जो फाइल है, जो भी आपने जिस भी नेम की फ़ाइल क्रिएट किया हो उस फाइल के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर हमने फॉन्ट के लिए
पहले से ही यहाँ पर गूगल फॉन्ट की जो वेबसाइट है या फिर गूगल फॉन्ट्स जो है उसको हमने उसके लिंक को पहले से यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पैडिंग मार्जिन ऐड करता है उसको हमें रिसेट करना होगा। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना है, सबसे पहला काम होता है मार्जिन 0 सेट कर दो आप, और नेक्स्ट आ जाता है पैडिंग, बार बार बताने की इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसको 0 कर देना है। फिर हम चाहते हैं कि जो बॉक्स साइजिंग है इसको हम करने वाले हैं बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट फैमिली, लिंक ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं पॉपिंस नेम की जो फॉन्ट फैमिली होती है, तो इसका नेम हमें यहाँ पे टाइप कर देना है, और इसके बाद इसके अंदर हम रखने वाले हैं सैंस सेरिफ, यहाँ से सैंस सेरिफ यूज़ कर लिया। तो इस प्रकार से अगर अब आप देखेंगे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है, बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन जो भी होता है वो भी रिसेट हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट काम क्या करना है, सबसे पहले जो बॉडी टैग है उसको हमें लेना है, और इसके लिए जो इसका डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं फ्लैक्स। नेक्स्ट जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करके वाइट सा ही कलर रखेंगे, बट थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, F4 F6 और F9 ये कलर कर देते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर हो जाएगा। ये कलर चेंज हो चुका है, और यहाँ पे फ्लक्स करने से क्या हो चुका है, रो में सारा डेटा आ चुका है एक रो के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाएंगे बॉडी टैग के जस्ट बाद, अब हमें करना है जो हमने यहाँ पे साइड बार डिज़ाइन किया है जिसको हमने क्लास दी है साइड बार नेम की, इस क्लास नेम को आपको ले लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है साइड बार को। सबसे पहले इसके लिए हमें एक विड्थ देनी है, तो विड्थ हम चाहते हैं 250 पिक्सल्स के इक्वल ये हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम चाहते हैं इसका एक अलग बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसके लिए हम सेट कर देते हैं 2C3E50, कुछ इस प्रकार से इसका कलर नेम जो कि लाइट ब्लैक सा कलर होने वाला है। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो ये साइड बार वाला पैनल जो है ये डिज़ाइन होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे चाहते हैं इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट कलर हैं उसका जो कलर है वो वाइट कलर हो जाना चाहिए ताकि विजिबल हो प्रॉपर। फिर नेक्स्ट जिसकी मिनिमम हाइट अभी काफ़ी कम लग रही है, तो मिनिमम हाइट यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं, तो जितना व्यू पोर्ट हाइट है उतना रखना चाहते हैं, तो 100 BS के इक्वल व्यू पोर्ट हाइट कर देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो पैडिंग है वो थोड़ा सा मिल जानी चाहिए, तो पैडिंग चारों साइड से यहाँ पे हम देने वाले हैं 20 पिक्सल्स के इक्वल, स्पेसिंग जिससे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी के लिए अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर साइड साइड में स्पेसिंग दिख रही है, तो ये क्या एडेड है यहाँ पे, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये मार्जिन ऐड की गई है, लेकिन इसके चारों साइड अगर आप देखेंगे तो 10 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पे पैडिंग ऐड की गई है। लेकिन इस पार्ट को अगर आप कंटेनर वाले पार्ट को देखते हैं तो 20 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग ऐड की गई है, जो अभी हमने करंट में ऐड किया हुआ है। एंकर टैग्स के अंदर रखा गया है, तो इसको कैसे डिजाइन करना है, तो आगे चलते हैं। साइड बार कंप्लीट हो गया, इसके अंदर ये जो H2 हेडिंग है सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेने वाले हैं साइड बार, इसके अंदर जो हमारे पास H2 हेडिंग है उसको ले लेना है। सबसे पहले स्पेसिंग क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम देने वाले हैं मार्जिन बॉटम साइड से, और कितना दे देना है 30 पिक्सल्स के इक्वल, जो मार्जिन वहाँ पे दी गई है सेम मार्जिन हमने दिया। जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है इसको हम चाहते हैं कि ये सेंटर हो जाना चाहिए, अभी के लिए कहाँ पे दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये सेंटर पोजीशन पे आ चुका है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट राइट किए गए हैं यानी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, तो आ जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले साइड बार, और इसके अंदर जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हमें चूज कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लिस्ट की स्टाइल है उसको हमें रिसेट करना होगा, तो लिस्ट स्टाइल की वैल्यू नन सेट कर देना है। फिर इसके बाद इसे करते हैं सेव, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो लिस्ट की स्टाइल है जो यहाँ पे पॉइंटिंग आ रही थी वो हट गई यहाँ से। फिर अब नेक्स्ट काम कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। इसके जस्ट बाद हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, इसको चूज कर लेना है। इन सब के लिए थोड़ा सा हम मार्जिन देने वाले हैं, कहाँ पे मार्जिन जो हम ऐड करने वाले हैं उसको हम चारों साइड से ऐड कर देते हैं, तो मार्जिन सिर्फ लेने वाले हैं अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल, यहाँ पे चारों साइड से नहीं करते हैं, और 0 पिक्सल कर देते हैं, सिंपल सा 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं तो ये जो मार्जिन दी गई है
अगर इस वाले पार्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं वो अभी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो एंकर टैग्स हैं तो यहाँ पे मार्जिन एडेड हो चुकी है। इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो ये मार्जिन ऐड हो गई है, जिससे स्पेसिंग क्रिएट हो गई है। टॉप बॉटम से मार्जिन यहाँ पे मिल गई है, बट लेफ्ट एंड राइट साइड से हमने जो मार्जिन रखी है वो 0 के इक्वल रखी हुई है। फिर इसके बाद अब हमारे पास एंकर टैग आता है, तो एंकर टैग के लिए साइड बार अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, इसके अंदर जो एंकर टैग है, सबसे पहले जो इसका कलर है वो विजुअल हो, इसके लिए इसका कलर वाइट कर देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि इसका जो अंडरलाइन आ रहा है इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको नन सेट कर देना होगा, अंडरलाइन हट जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको हम एज अ ब्लॉक एलिमेंट बना देते हैं ताकि सारे अलग अलग लाइन पे ही रहें। एक इसके बाद हम इसके लिए देना चाहते हैं थोड़ा सा पैडिंग 10 पिक्सल्स के इक्वल, ताकि स्पेसिंग क्रिएट हो सके चारों साइड से। फिर इसके लिए बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर ना सेट करके बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स के इक्वल, इसको सेट कर देते हैं। तो इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सेम तरीके से ये वाला डैशबोर्ड डिज़ाइन हो गया है, लेकिन हवर करने पे यहाँ पे चेंजअप आएगा। अगर इसको क्लोज करते हैं और हवर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है अभी के लिए। पहला वाला एक्टिव पोजीशन पे दिख रहा है, तो इसको कैसे डिज़ाइन करना है, तो फिर से यहाँ पे आ जाना है आपको, और इसके बाद जो इसका हवर इफेक्ट है उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। डॉट साइड बार, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर लिस्ट आइटम है, और एंकर टैग के ऊपर जब हम हवर करें तो यहाँ पे हवर प्रॉपर्टी को लेते हैं, और हवर करने पे क्या हो जाना चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कैसे हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं 34495, सॉरी 5 देना है, इसके बाद ई। तो इस प्रकार सा एक कलर हमने दे दिया। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो अभी के लिए ये हवर इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। सेम यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये कैसे डिज़ाइन किया गया, इसको आगे चल कर डिज़ाइन करते हैं। तो अभी के लिए हवर इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो करके आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसका मेन वाला पार्ट है इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले अब ये जो मेन वाला सेक्शन है इसको हमें डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आते हैं तो मेन वाला जो है इसके लिए हमें एक पैडिंग दी गई है चारों साइड से 30 पिक्सल्स के इक्वल, और यहाँ पे आ जाएंगे और सबसे पहले मेन नेम की जो क्लास नेम हमने दिया था इसको हमें लेना है, और इसके लिए फ्लैक्स की वैल्यू जो है इसको हम सेट कर देते हैं 1 के इक्वल। फ्लैक्स 1 हो गया, और जो पैडिंग है पैडिंग हमें सेट करनी है कितना 30 पिक्सल्स के चारों साइड से। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने सेट कर दी जो इसके कंटेनर के ऊपर अप्लाई हो रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना है मेन हेडिंग के जस्ट बाद, सॉरी मेन के जस्ट बाद हमारे पास एक क्लास थी यहाँ पे हेडर नेम की, तो इस क्लास नेम को ले लेना है और इसको स्टाइल करना है। डॉट यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर आने वाले हैं हेडर के अंदर ही, और हेडर के अंदर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये फ्लक्स सेट हो जानी चाहिए, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस बिटवीन कर देते हैं वहाँ पे, और फिर आएंगे जो अलाइन आइटम्स हैं उसको हम चाहते हैं बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाएं। फिर नेक्स्ट जो मार्जिन है बॉटम साइड से उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट करना चाहते हैं अराउंड 30 पिक्सल्स के इक्वल। तो इस प्रकार से जो हेडर है, हेडर वाला ये जो पार्ट है इसके लिए हमने डिज़ाइनिंग की हुई है। तो यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट हो चुकी है, सेंट्रलाइज हो चुका है, जो भी चीज़ें हमने सेट की वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। अब ये वाला पार्ट्स आता है जो हमारे पास क्या है कार्ड वाला। उससे पहले ये जो H1 हेडिंग है इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडर के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको लेना है H1 हेडिंग को, और इस H1 हेडिंग के लिए हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हमें सेट कर देना है अराउंड, इस फॉन्ट साइज को 24 पिक्सल्स के इक्वल कर देते हैं। सेव करते हैं, और अभी के लिए यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो चुका है क्योंकि हमने इसका साइज कम कर दिया है, सेम साइज हो गया है। फिर अब हमें क्या करना है, ये जो कार्ड है इसको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले कार्ड नेम का कंटेनर जो है कार्ड्स नेम का उसको लेना है। डॉट कार्ड्स कंटेनर के अंदर आ जाना है, और कार्ड्स को कैसे डिज़ाइन करना है ये हमने पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले, और इसके लिए फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले फ्लैक्स प्रॉपर्टी पे ना चल के हम इसको ग्रिड में डिज़ाइन करते हैं तो और आसान होगा।
तो यहाँ पे हम देने वाले हैं ग्रिड। डिस्प्ले हमने सेट कर दिया है ग्रिड, और यहाँ पर हमें करना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हम लेने वाले हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और इसके बाद हम चाहते हैं जो रिपीट है इसको हम सेट करना चाहते हैं ऑटो फिट कर देते हैं, ऑटो फिट होगा। और इसके बाद मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर सेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 200 पिक्सल्स, और यहाँ पर 1 FR 1 फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाना चाहिए। सेव करते हैं और इस वाले पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जितनी अवेलेबल स्पेस थी वो इक्वली यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्पेस इक्वली यहाँ पर सेपरेट हो चुकी है। इक्वल स्पेस में ये सारा डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, तो थोड़ा सा गैप भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम गैप दे देते हैं, गैप अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल। जब इसके अंदर हम कलर्स फिल करेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, तो ये गैप भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अब देते हैं मार्जिन बॉटम साइड से अराउंड 30 पिक्सल्स के इक्वल, ये मार्जिन दे दिया। पेज को सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो मार्जिन बॉटम साइड से यहाँ पे आ गई है। अब लास्ट वाला जो पार्ट्स है ये कार्ड्स था, कार्ड्स के अंदर ये कार्ड्स हमारे पास कंटेनर था, इसके अंदर सेपरेट करके एक एक कार्ड को डिज़ाइन किया गया है। तो अब इस क्लास पे हमें चलना है, तो कार्ड को लेना है और कार्ड के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट करना है। बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर पैडिंग दे देनी है थोड़ा सा, चारों तरफ से 20 पिक्सल्स के इक्वल। कॉर्नर्स थोड़ा सा राउंडेड बनाने हैं, तो बॉर्डर रेडियस यूज़ कर लेना है, 12 पिक्सल्स अराउंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बॉक्स शैडो ऐड हो जानी चाहिए, तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को लेना है 0.5 पिक्सल्स और अराउंड 15 पिक्सल। फिर हम चाहते हैं RGBA कलर 0,0,0 और यहाँ से जिसकी अल्फ़ा वैल्यू 0.5 सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने बॉक्स शैडो भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आप देखेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पर बॉक्स शैडो क्या हो गई है, ऐड हो करके आ चुकी है। तो यहाँ पर 0 दिया है और इसको हमने 5 दिया है, 15 दिया है, 0, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं 0.5, ताकि सेम तरीके से डिज़ाइन हो सके। अब ये बाहर की साइड में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो अब अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन होकर के आ चुका है। जो S3 हेडिंग है इसका कलर अगर आप देखते हैं थोड़ा सा फेड लग रहा है ब्लैक से, तो इसका कलर हमें चेंज करना है S3 का। उसके बाद जो H2 हेडिंग है इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, जैसे इसका फॉन्ट का साइज जो है और इसका जो कलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें कार्ड के अंदर ही काम करना है, तो यहाँ पर लेने वाले हैं कार्ड नेम की जो क्लास है, और इसके अंदर जो हमारे पास S3 नेम की क्लास हेडिंग है उसको हमें चूज कर लेना है। और इसके लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि मार्जिन इसको मिल जानी चाहिए, कहाँ से, बॉटम साइड से, ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएटेड हो 10 पिक्सल्स के इक्वल। फिर नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो इसका फॉन्ट का साइज है वो चेंज हो जाना चाहिए, अराउंड 16 पिक्सल्स के इक्वल कर देते हैं। फिर कलर इसका थोड़ा सा हमें चेंज करना है 777 और करते हैं सेव। चेक करते हैं चेंज हुआ या नहीं, तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से चेंज हो गया है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसको भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसके लिए भी कुछ वैल्यूज हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर आ जाना है और उसको हमने H2 हेडिंग के अंदर रखा हुआ है, तो H2 हेडिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके लिए भी फॉन्ट साइज सेट कर देना है, अराउंड 22 पिक्सल्स के इक्वल इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके रखेंगे। और इसके लिए भी एक कलर कोड सेट करते हैं, हैज़ 2CE5 सेम कलर रख देते हैं यहाँ पे और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल को डिज़ाइन करना, तो इस टेबल वाले पार्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास दी थी यहाँ पे टेबल कंटेनर नेम की, तो इस क्लास नेम को ले लेना है और आ जाना है यहाँ पे टेबल कंटेनर नेम की क्लास के अंदर। इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देना है, वाइट कलर रख देंगे। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि चारों साइड से थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो पैडिंग 20 पिक्सल्स के इक्वल। फिर नेक्स्ट हम इसका कॉर्नर जो है थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट कर देना है, अराउंड 12 पिक्सल्स के इक्वल। इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे, थोड़ा सा शैडो अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से बॉक्स शैडो अराउंड इसको कॉमा नहीं लगाना है, 0
और यहाँ पर देने वाले हैं 5 पिक्सल्स के इक्वल और नेक्स्ट 15 पिक्सल्स के इक्वल RGBA अल्फा वैल्यू भी यहाँ पे मैं सेट करनी होगी। तो यहाँ पे सेम वैल्यू हम दे देते हैं और इसे कर देते हैं सेव और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से अभी यहाँ पर दिख रहा है, बट अभी टेबल की फॉर्म में आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम आगे डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं जो ओवरफ्लो है इसको हम ऑटो कर दें। यहाँ से ओवरफ्लो को हमने ऑटो कर दिया है। अब आते हैं इसके अंदर जो यहाँ पर हेडर वाला पार्ट है टेबल का, फिर टेबल डेटा वाला पार्ट है, इन सबको एक एक करके डिजाइन करते हैं। तो इससे भी पहले जो हमारे पास टेबल है जिसके अंदर हमने पूरी टेबल को क्रिएट करना है, पूरी टेबल को क्रिएट किया है, तो टेबल टैग को लेना है और इसके लिए हमें विड्थ सेट कर देना है यहाँ पे 100% इक्वल। तो ये इसकी विड्थ हो जाएगी। और इसके लिए हम चाहते हैं जो बॉर्डर कोलैप्स नेम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स नेम की प्रॉपर्टी को हमने लिया और इसको हम सेट करना चाहते हैं यहाँ पे कोलैप्स। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू सेट कर दिया है। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जैसे ही टेबल के अंदर हमने विड्थ को इंक्रीज किया उस कंडीशन पे जो हमारा डेटा है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होने लगा है। बट अभी एक अच्छे लेआउट में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब हमें आ जाना है यहाँ पे टेबल के अंदर। टेबल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या है, TH टैग के अंदर हमने रखा हुआ है, ये टेबल का रो होगा, इसके अंदर टेबल का हेडर होगा, फिर इसके बाद टेबल का डेटा होगा। तो इसके लिए कुछ सिमिलर सी प्रॉपर्टी हैं जिसको हम साथ में ही देना चाहते हैं। यहाँ पर टेबल के अंदर आना है और यहाँ पर ले लेना है जो टेबल का हेडर है, सबसे पहले हमने इसको चूज कर लिया। फिर इसके बाद फिर से टेबल के अंदर आना है क्योंकि टेबल के अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी भी हमें सेट करनी है दूसरे एलिमेंट के लिए, टेबल का जो डेटा है इन दोनों के लिए सेम सेट करना है, जो कि क्या है यहाँ पे पैडिंग है। तो हम 12 पिक्सल्स कर देते हैं। फिर इसके बाद हम चाहते हैं जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो इन सभी का क्या हो जाना चाहिए, लेफ्ट साइड हो जाना चाहिए। सेव करके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर अब आप देखते हैं तो सेम तरीके से थोड़ा थोड़ा डिजाइन हो चुका है, बट अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर सेम तरीके से नहीं मिल रही हैं। तो अब हमें आना है सबसे पहले फिर से टेबल के अंदर। इसके अंदर जो टेबल का हेडर है एक एक करके डिजाइन करेंगे। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर अलग सा रखा गया है तो यहाँ पे हैज और 2C सेम कलर रखेंगे। तो यहाँ पे सेम सा एक कलर दे दिया मैंने। अगर यहाँ पर देखते हैं तो सिमिलर कलर दिया गया है, बट टेक्स्ट कलर अभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हमें सेट कर देना है वाइट कलर। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर को वाइट कलर कर दिया। तो अब यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है सिमिलर तरीके से। अब इसके बाद जो टेबल के डेटा हैं उसके लिए भी हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर सबसे पहले जो TR टैग है और इसका जो nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड में हर एक इवन वाला एलिमेंट जो है उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम सेट करना चाहते हैं जो कि है बैकग्राउंड कलर की। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम सेट करना चाहते हैं F2 नेम की। कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा ग्रे कलर में हम सेट कर देंगे ताकि ये पता चले कि ये टेबल बनाई गई है, एक टेबल बनाई गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी इसका स्टेटस है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे HTML के अंदर आते हैं तो यहाँ पर स्टेटस नेम की हमने एक क्लास दी थी। किसके लिए, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है या प्रोग्रेस है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक स्टेटस नेम की क्लास दी थी, दूसरी पास या फेल नेम की दी थी। तो सबसे पहले जो स्टेटस नेम की क्लास है अब हमें इस पर वर्क करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे और इस क्लास को यहाँ पे पेस्ट कर देना सिंपल सा। सबसे पहले इसके लिए हमने पैडिंग दी 5 पिक्सल्स के इक्वल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 10 पिक्सल्स के इक्वल, ये पैडिंग हो जाएगी। फिर हम चाहते हैं जो इसका बॉर्डर रेडियस है वो चेंज हो जाना चाहिए अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद जो इसका फॉन्ट का साइज है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करना है, इसको अराउंड 12 पिक्सल्स के इक्वल दे देना है। फिर नेक्स्ट आएंगे जो फॉन्ट का वेट है तो यहाँ पे लेने वाले हैं फॉन्ट वेट को। फॉन्ट वेट हम अराउंड यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के रख देते हैं 500 के इक्वल और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटस जो है कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है। फिर नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो डिजाइन हो गया इतना पार्ट। अब लास्ट में जो पास और फेल है उसको हमें अभी के लिए दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये कुछ डिजाइन आपको दिख रही है,
इसको भी हमें डिज़ाइन करना है। जो प्रोग्रेस बार है अभी इसके लिए इसको डिज़ाइन नहीं किया, अभी इस पे हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होने वाला है जो पास फेल है, जो भी हमने क्लास नेम दी हुई है उसको हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले पास नेम की जो हमने क्लास दी है इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करके क्या कर देना है, यहाँ पे ग्रीन सा कलर करना है 2ECC उसके बाद 71, इस प्रकार से एक ग्रीन सा कलर दे देना। और जो फेल है उसके लिए हमें क्या करना है, और इसके साथ में ही जो टेक्स्ट कलर है उसको भी बदल देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट कलर। और नेक्स्ट इसी प्रकार से हमें फेल वाले के लिए करना है। तो फेल वाले के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर यहाँ पर एक देना है, रेड कलर ही होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं E74C3 और फिर से C। फिर नेक्स्ट इसके लिए भी जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी हम चेंज करके कर देंगे वाइट कलर। देखते हैं डिज़ाइन हुआ या नहीं, रिफ्रेश करेंगे तो सेम तरीके से डिज़ाइन हो गया है जैसे यहाँ पे डिज़ाइन था। अब लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे जो प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस बार को हमें डिज़ाइन करना है, तो इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए हमने क्लास क्या यूज़ की हुई है, सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर जो था इसका उसको क्लास दी थी प्रोग्रेस नेम की, तो इस क्लास को लेना है। और इसके बाद क्या करना है, इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा आपको, यहाँ से DDD, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। फिर हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होनी चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस अराउंड 20 पिक्सल्स कर देते हैं। फिर हम चाहते हैं जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, हिडन, यहाँ से हिडन कर दिया। फिर इसकी हाइट भी एक सेट कर देते हैं कि कितना ये लंबा होना चाहिए, तो हाइट हम अराउंड 8 पिक्सल्स के इक्वल रख देते हैं। और यहाँ पे पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, विड्थ ही अपने अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन हाइट हमने यहाँ पर 8 पिक्सल्स के इक्वल सेट की हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब प्रोग्रेस के अंदर ही एक क्लास हमने दी थी यहाँ पे प्रोग्रेस बार नेम की, तो इस क्लास को ले लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्रेस बार के अंदर आ जाना है, और इसके लिए सबसे पहले इसकी जो हाइट है इसको सेट कर देना है 100% के इक्वल, जो भी इसके कंटेनर का होगा उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसका हम सेट कर देते हैं ब्लू कलर, तो यहाँ पे 3498 DB ब्लू सा कलर हमने एक सेट कर दिया है लाइट ब्लू में, तो यहाँ पर ये कलर इसके लिए सेट हो गया। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फेल वाले के लिए कलर चेंज दिखा रहा है, कलर कोड ये दिखा रहा है, तो रेड सा कलर इसके लिए होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें अलग से चेंज करना होगा। तो जो फेल वाला है इसके लिए यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले स्टाइल टैग का। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कहाँ पे, जो हमारे पास स्पैन टैग है इसके अंदर आ जाना है। और इससे पहले यहाँ पे जो भी इसके लिए विड्थ दिया है हमने, तो ये विड्थ है इसके लिए, और इस स्टाइल के अंदर ही हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर दे देनी होगी बैकग्राउंड कलर नेम की। यहाँ पर हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर नेम की, तो यहाँ पे सिंपल सा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है इसके लिए, और इसका कलर कोड हम यहाँ पर रखने वाले हैं रेड कलर, तो E74C3C सेम सा कलर दे दिया है। और इसे करते हैं सेव करके देखते हैं रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं इसका भी कलर कोड यहाँ पे चेंज होकर के आ चुका है। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या डिज़ाइन करना है हमें, तो सारी चीज़ें तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन चेक करते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो पेज की विड्थ को अभी के लिए हम कंट्रोल करते हैं, तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अब हमें इस पर क्या करना है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको ऐड करना है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना है आपको, और इसके लिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए @ साइन यूज़ करना है, और यहाँ पे लेना है मीडिया क्वेरी को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया मीडिया, और यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ क्या होगी, मैक्सिमम विड्थ रख देते हैं 768 पिक्सल्स पे। हमें क्या कर देना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। और इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास साइड बार है, साइड बार को हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये गायब हो जाना चाहिए, तो इसके लिए डिस्प्ले अभी के लिए हमने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया, तो ये हट जाएगा प्रॉपर तरीके से। फिर हमें आ जाना है जो हमारे पास बॉडी टैग है, उसके लिए हम चाहते हैं जो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हमने फ्लैक्स रखा था, तो हम चेंज करके यहाँ पे कर देंगे कॉलम, जिसको हमने फ्लैक्स रखा था उसको अब हमने चेंज करके कॉलम कर दिया है। अब इसको देखते हैं रिस्पॉन्सिव हुआ या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव
हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो रिजल्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड होता है, एक नॉर्मल डैशबोर्ड हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज करते हुए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।